पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आज इस क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बिटवाइज के अंदर ए के अंदर हमने ए वेरिएबल के अंदर हमने 13 लिया। उसके बाद बी वेरिएबल के अंदर हमने 7 लिया। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, देखिए एंड ऑपरेटर प्रत्येक बिट की तुलना करता है और यदि दोनों बिट 1 है तो वह 1 लौटाता है, अन्यथा वो 0 लौटाता है। और इस ऑपरेटर का उपयोग अक्सर बाइनरी संख्या को स्पेसिफाइड बिट को निकालने के लिए किया जाता है। या सी वेरिएबल में हमने ए एंड बी, यानी एंड ऑपरेटर जो होता है कि एंड ऑपरेटर में कि यदि दोनों बिट 1 है तो 1 लौटाता है और अन्यथा वो 0 लौटाता है। यानी इसके अंदर अगर दोनों 1 होगी तो ही आपको 0 मिलेगी, नहीं तो आपको 1 ही मिलेगी। प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम सी लेंगे और सी को हम प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सी को प्रिंट किया है और सी को प्रिंट करने के बाद हमें 5 मिला है। अभी हम ये जो 13 हमें लिया है, 13 की हमने बाइनरी चेक करना। पहले 13 की बाइनरी हम चेक करने के लिए देखिए हम इसी प्रोग्राम के अंदर बताएंगे आपको कि इससे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे बिन टाइप करेंगे और यहाँ पे हम ए टाइप करेंगे क्योंकि हमें ए की बाइनरी चाहिए। उसके बाद फिर हमने प्रिंट में बी की बाइनरी चाहिए, प्रिंट में हमने बी की बाइनरी चाहिए और उसके बाद देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम इसके, क्योंकि स्टार्ट ब्रैकेट हमारा 2 है तो एंड भी हमारा 2 पे ही कंप्लीट होएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने 13 और 7 की हमने बाइनरी चेक करनी है। तो हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 13 और 7 की बाइनरी देखिए हमारे को 1101 दिखा रहा है और 7 की जो बाइनरी हमें 111 दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने अभी हम 5 की और चेक करेंगे जो हमें प्रिंट में मिला है। तो हमने यहाँ पे हम इसकी बाइनरी भी चेक करेंगे। बाइनरी के लिए हमें ब्रैकेट BIN हम लगाएंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर सी की ही बाइनरी हमें चाहिए तो हम सी की बाइनरी लेंगे। सी की बाइनरी देखिए हमें सी की भी बाइनरी मिल गई है और 101। अभी हम प्रोग्राम में आपको इसके प्रोग्राम में समझाएंगे आपको कि भी ये 101 ये कैसे आया। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक फाइल बनाई है पहले, ये देखिए यहाँ पे x और y है, मतलब a और b है हमारे पास में। a और b में हमने बताया कि 0 और 0, अगर x में 0 है और y में, यानी a में 0 है और b में 0 है तो क्या दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा। और 0 है a में और b में 1 है तो भी 0 दिखाएगा, और a में 1 है और इसमें 0 है तो भी 0 दिखाएगा, और दोनों में 1। कहने का मतलब एंड ऑपरेटर के अंदर हमें क्या चेक करना है, अगर दोनों के अंदर 1 है, यानी इन दोनों के अंदर अगर 1 हमें मिलता है तो ही हम इसके अंदर, यहाँ पे ये देखिए अगर हमें यहाँ पे दोनों पे 1 मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सिर्फ हमें यही याद करना कि दोनों में अगर 1 है तो ही 1 मिलेगा, अन्यथा हमें 0 मिलेगा। अगर किसी एक में 1 है और 0 है तो 0 ही मिलेगा, और दोनों में 0 है तो 0 ही मिलेगा। तब अभी हम चेक करते, यहाँ पे देखिए हमने जो पहले 13 का जो निकाला था, 13 का हम बाइनरी से हमने जो डेसिमल निकाला इसका, यानी इंटीजर जो निकाला है। तो यहाँ पे जब भी हम बाइनरी को बनाते हैं तो हमें एक डिजिट यहाँ पे जो बिट की हमें लेनी पड़ती है 1, 2, 4 और 8। उसके बाद हमने जो यहाँ पे 8 है और 4 है और 2 है और 1 है, यानी जहाँ पे 1 है वो प्लस होएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे प्लस नहीं होएगा। कहने का मतलब कि जो है 8 और 4 12 और 1 हमारा 13, तो यहाँ पे टोटल मिला हमें
13 का बाइनरी जो हमें निकाला था, ये देखिए यहाँ पे जो हमने बाइनरी निकाला था उस बाइनरी के अगर हम चेक करें यहाँ पे 13 का बाइनरी हमें 110 मिला था और 7 का जो बाइनरी हमें 111 मिला था। तो 7 का बाइनरी हमें क्या मिला, 1 1 और 1 मिला। तो 1 1 का क्या हुआ, 4 2 और 1 यानी टोटल मिला के 7। तो हमें इसका जो है 7 मिला। तो इसके अंदर हमने उसके बाद यहाँ से जो हमने निकाला है इसका 5 हमें मिला है, यानी एंड का हमने यूज किया है, एंड बिट वाइज का यूज किया है। तो इसमें देखिए हमें पहले 13 को लेंगे। तो 13 में क्या था, हमें 1 1 0 1। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 13 वाला है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 13 मिला। उसके बाद फिर हमने यहाँ 7 लिया, 7 वाली जो यहाँ पे हमने ली, तो 0 1 0 और 1 नहीं, ये वाली है, ये वाली रहेगी 0 1 1 और 1। यानी दोनों में अभी हमें क्या करना, चेक करना है। 1 अगर 0 है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था अगर 1 है और 0 तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर हमें दोनों में 1 है, अगर दोनों में यहाँ पे 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर 0 यानी एक में 0 है और एक में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और दोनों में 1 है तो 1, यानी हमें अभी क्या मिला, 1 0 1। और आउटपुट में हमें क्या मिला, 0 1 0 1 0 1 और 0 1 का कितना हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 4 + 1 यानी हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया। यहाँ पे आउटपुट जब हमने निकाला था, जब प्रोग्राम को रन किया तो रन करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला। तो इस एंड ऑपरेटर का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए अगले ऑपरेटर के अंदर हम निकालेंगे, अगले ऑपरेटर के अंदर हम यूज करेंगे जो आगे हमारा ऑपरेटर रहेगा। और ऑपरेटर क्या काम करता है, और ऑपरेटर में जो है प्रत्येक बिट की तुलना करता है। यदि बिट में से कोई भी 1 है तो 1 लौटाता, अन्यथा 0 लौटाता है। यानी इसमें से कोई भी 1 है तो ये क्या लौटाएगा, 0 लौटाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्पेसिफाई बिट्स को सेट करने के लिए किया जाता है। यानी अभी हम इसको चेक करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर। अब बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, और तो यहाँ पे हमने और सिंबल का यूज किया। उसके बाद वही रहेगी हमारे पास वेरिएबल, हमारे पास वही रहेंगे ए और बी। और इसमें अभी हम प्रिंट करेंगे। देखिए इसमें अगर हम प्रिंट करते तो हमें 15 मिलता है। तो 15 कैसे मिला, अभी हम इसको निकालेंगे। देखिए वही प्रोग्राम हमारे पास है और हमें 15 मिला है। तो 15 के अंदर हम चेक करेंगे दोबारा से वहीं पे चलेंगे हम दोबारा से। देखिए हमने और वाली फाइल के अंदर भी यहाँ पे हमने पहले से बना के ये चार्ट छोड़ रखा है ताकि समझने में थोड़ा सा आसान रहे। देखिए वही रहेगा हमारे पास 1 1 0 और 1, क्योंकि वही 13 और 7 का हमारे पास था 0 1 1 और 1। अभी यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पहले इसका किया था एंड का, अभी हम और का यूज करें तो और में क्या हुआ। देखिए और में क्या कह रहा है, अगर 0 दोनों में 0 है तो क्या लौटाएगा, 0 लौटाएगा। अगर किसी एक में भी 1 अगर है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे पहले 1 किसी में भी हो, कहने का मतलब किसी भी एक में 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी इसमें और में आपने पहचान करने की, अगर दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा। अगर किसी में एक भी 1 है तो, या दोनों में 1 है या किसी एक में 1 है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 मिलेगा। हमें दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा, नहीं तो किसी एक में भी अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 हमें किस लिए मिला, देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या था 1 और 0, 1 और 0 नहीं, इसके अंदर देखिए 1 1 और 0 क्या मिला, 1 मिला। अगर दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर एक में 0 है और 1 है तो भी हमें 1 मिलेगा, और दोनों में 1 है तो भी यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर दोनों में देखिए 0 होता यहाँ पे तो हमें क्या मिलता नीचे, तो हमें 0 मिलता। तो अभी ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखिए अगर 1 1 1 1 है तो इसका हम निकाल लेंगे जो बाइनरी, इसका जो डेसिमल अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 15। तो हमें जो आउटपुट निकाला था वो आउटपुट में देखिए हमें यही देखने को मिला है, 15 ही हमारा आया यहाँ पे। और 15 का जो बाइनरी कोड हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 और 1 मिलता है। तो अगले इसके अंदर अगले हमें एक्सओर पे चलेंगे। एक्सओर क्या काम करता है, देखिए एक्सओर प्रत्येक बिट की तुलना करता है। यदि बिट्स में से ठीक एक 1 है
तो 1 लौटाता अन्यथा 0 लौटाता है। और बिट वाइज को फ्लिप करने या दो बाइनरी संख्याओं का अंतर की जांच करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम एक्सओर का यूज करेंगे सिंबल का। देखिए अभी हमारे पास वही रहेगा, ए में हमने 13 लिया और बी में हमने 7 लिया, और उसके बाद हमने ए एंड बी के अंदर जो है एक्सओर सिंबल का जो है यूज किया, और सी के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया। अभी हम सी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और देखिए ये हमें जो लिया है यहाँ पे, ये आप इसकी जो है बिट चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं। देखिए मैं यहाँ से भी इसको कट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि 13 का बाइनरी क्या रहेगा और 7 का बाइनरी क्या रहेगा। तो अभी हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 10 मिलता है, और 10 का बाइनरी 1010 है। अभी हम चलते हैं 101, ये हमें कैसे मिला। तो देखिए हम इसके अंदर चलेंगे, इसी चार्ट के अंदर अपने, यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो हमने एक्सओर का, यहाँ पे एक्सओर के अंदर देखिए वही हमारे पास ये वही रहेगा। यहाँ पे 1101 यानी 13 और 7 दोनों का हमारे पास रहेगा। और इसके अंदर अगर हम चार्ट में चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि दोनों में अगर 0 है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर किसी में भी 1 है तो क्या मिलेगा, किसी एक में भी 1 है तो भी 1 मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा 1, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है 1 और 0, तो क्या मिलेगा 0। और दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी एक्सओर के अंदर क्या है, अगर दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा, अगर दोनों में 1 है तो भी 0 मिलेगा, अगर किसी में भी एक 1 है तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 0 तो हमें क्या मिला 1, दोनों में 1 मिला तो हमें क्या मिला 0 मिला, किसी एक में 0 और 1 हमें क्या मिला 1, फिर दोनों में हमें 1 और इसमें 1 तो हमें क्या मिला 0 मिला। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम अगर इसका डेसिमल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, देखिए 8 4 2 और 1, यानी 8 के नीचे 1 है तो क्या 8 प्लस हो जाएगा, और फिर 2 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यानी 8 और 2 कितना हुआ दोनों 10। तो ये हमारे को मिला 10। तो 10 अभी हमें देखिए यहाँ पे जो मिला था हमें, यहाँ पे अगर हम आउटपुट की चेक करें तो हमें 10 ही मिला था, और 10 का देखिए बाइनरी हमें क्या मिला 1 0 1 0। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें मिली। उसके बाद हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा जो है बिट वाइज नोट का चलेगा। तो बिट वाइज नोट के अंदर देखिए हम बिट वाइज नोट में हम देखिए पहले तो हम यहाँ पे 3 का बाइनरी निकालते हैं, और बाइनरी के अंदर हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए हमने बाइनरी भी निकाला साथ में। और ये देखिए बाइनरी 3 का बाइनरी हमें क्या मिला, 3 का बाइनरी हमें मिला 1 1, यानी 3 का बाइनरी हमें 1 1 मिला। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे देखिए, और यहाँ पे हमें जो ए का जो बिटवाइज नोट में जो मिलता है उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संख्या के सभी बिट्स को उल्टा करता है, और उल्टा मतलब 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अभी इसी प्रोग्राम में हम एक बार लेके चलेंगे, और एक आपको माइनस यानी एक बढ़ा के आपको और माइनस में दिखाएगा। तो ये कैसे दिखाएगा ये देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले हमें क्या लिया, ओनली 3 लिया। देखिए पहले हमें क्या लिया, तय करने के लिए वैसे संख्या लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये उसको उल्टा करके बताएगा। यानी यहाँ पे हमने 0 लिया तो ये क्या कर दिया, इसने 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 था तो 0 हो गया, और ये भी हमारा 0 हो गया। तो इसका 0 1 0 0 यानी 1 0 0 का हमें क्या मिला -4 मिला। तो इसमें हमें -4 मिला, तो इसके अंदर देखिए हमें -4 मिला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलेंगे। नेक्स्ट लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, ये लेफ़्ट की तरफ एक बिट को शिफ्ट करेगा। ये देखिए किसी भी संख्या के बिट्स को स्पेसिफाइड संख्या में बाईं ओर से शिफ्ट करता है, तो बाईं ओर से शिफ्ट करेगा। देखिए यहाँ पे हम एक बार चेक करना चाहेंगे, तो यहाँ हम 13 का ही एक को शिफ्ट करना है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको हटा भी दिया है, और बाइनरी भी चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे।
रन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पे मिला 1 1 0 1 0। देखिए यहाँ पे क्या मिला 1 1 0 1 0। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, देखिए हम उसी फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कैसे मिला, ये देखिए यहाँ पे अगर हमने चाहे, अब ये क्या कह रहा है कि भी इसकी जो पोजीशन यहाँ पे 1 1 0 1, यानी हमने जो 13 लिया था इस 13 की पोजीशन इसने लेफ्ट में कर दी, यानी इसकी पोजीशन को यहाँ पे इसने एक खिसका दिया और इसको यहाँ खिसका दिया, यानी इसको यहाँ से बाहर कर दिया और इसको इस 1 के नीचे और 0 को इसके नीचे और इस 1 को इसके नीचे कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0, फिर 1 और इसके नीचे जब बच गया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें क्या मिला 1 1 0 1 और 0, ये हमें यहाँ पे बाइनरी मिला है, यानी एक को इसने क्या किया लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले प्रोग्राम में क्या करवाएंगे, राइट में करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट के लिए यहाँ पे सिंबल लेंगे और इसके लिए भी 1 1 का, देखिए 1 का मतलब हमें एक पोजीशन लेफ्ट करनी है, तो एक पोजीशन के लिए हमें लेफ्ट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे और इसका बाइनरी हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 और 0 1 1 और 0 1 1 और 0 मिला है। 1 1 और 0 हम चेक करेंगे इसका, और 1 1 अगर 0 की हम बात करें, देखिए यहाँ पे 1 1 0 अगर हमें चेक करना है बाइनरी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट में हमने क्या किया था, बिट वाइज यानी लेफ्ट में शिफ्ट किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं राइट में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे राइट से हमें क्या करेंगे, अब इसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर दिया है और इस 0 की इसके 1 के नीचे कर दिया है और इस 1 को इस 0 के नीचे कर दिया है और इस 1 को इस 1 के नीचे कर दिया है। तो कहने का मतलब हमें क्या मिला 1 1 0। पोजीशन हमारी यहाँ पे हट जाएगी क्योंकि यहाँ इसके नीचे यहाँ पे ये लेगा और ये पोजीशन 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 आएगा और जो ये 1 था ये यहाँ पे यहाँ से जो है हटा दिया, यहाँ से हटा दिया है और यहाँ इस साइड की वैल्यू जो है यहाँ पे हट जाती है, तो यहाँ पे इसको हटा दिया है। तो हमें क्या मिला 1 1 और 0 अभी यहाँ पे मिला है। तो आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।